बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल। ओम शांति। पवित्रता का सागर शिव बाबा हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए, पत्थर से पारस बनाने के लिए, कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। और इस परिवर्तन के कार्य का आधार है हमारी सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी स्थिति। ऐसी स्थिति जिसमें देह की बातें, ये पुरानी दुनिया बिल्कुल भूल जाती है, जिसमें आत्मा ईश्वरीय याद में, उस स्नेह के सागर के असीम प्यार में खो जाती है। और तब जब याद ज्वाला रूप बन जाती है, तब आत्मा संपूर्ण परिवर्तन हो जाती है। और इसी का पुरुषार्थ हम रोज करते हैं। इस लगन की अगन को और तीव्र करने का पुरुषार्थ करते हैं। आज की मुरली भी देहाभिमान की इस बीमारी को सदाकाल के लिए खत्म करने के लिए हमें बहुत सारी युक्तियां बता रही है। सुनते हैं बाबा के साकार मधुर महावाक्य। आज है 22 तारीख 22 जनवरी 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसको दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। प्रश्न है, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? उत्तर है, पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो,
यह देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं बने, जब तक देही अभिमानी नहीं, तब तक पारस नहीं बन सकते। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। दूसरा, सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम युगी समझो। क्या समझकर बैठे हैं? कलयुगी है या संगम युगी है? सतयुगी तो नहीं समझेंगे। तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे। याद रहे हम कौन है, कौन से युग में है। और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है सतयुग और कलयुग, स्वर्गवासी व नरकवासी। तुम तो न स्वर्गवासी हो न नरकवासी, तुम हो पुरुषोत्तम संगमवासी। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम भल जानते भी हो परंतु भूल जाते हो। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं? वे तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। राम राज्य तो है नहीं, रावण को जलाते रहते हैं। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है, यह भी तुम समझते हो। नंबरवार बाप आते हैं संगम युग पर, तो यह भेंट भी अभी की जाती है सतयुग और कलयुग की। कलयुग में रहने वालों को नरकवासी, सतयुग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन, नरकवासी को पतित कहा जाता है। तुम्हारी तो बात ही निराली है। तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं। वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कंट्रास्ट बताना चाहिए। जो मनुष्य अपने को नरकवासी, पतित, कंगाल समझें, लिखना चाहिए अब यह पुरानी कलयुगी दुनिया है। सतयुग स्वर्ग नई दुनिया है। तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी, तुम देवता हो या असुर, ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं। कई ऐसे समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। जिनके पास सारी सुविधाएं हैं ना, उनको ऐसी फीलिंग आती है, अरे यह तो नर्क है ना, सतयुग है कहाँ? यह रावण राज्य है। तब तो रावण को जलाते हैं। उन्हों के पास भी कितने जवाब होते हैं। ऐसे बात करेंगे ना तो उनके पास भी बहुत सारे जवाब होते हैं। सर्वव्यापी पर भी कितनी डिबेट करते हैं। तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो, क्या अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया? एकदम क्लियर कट पूछते हैं। ऐसा क्लियर कंट्रास्ट बताना है, इसमें बहुत ब्रेन चाहिए। ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने से पूछें कि मैं नरकवासी हूँ या स्वर्गवासी, यह पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है, यह राम राज्य है या रावण राज्य।
हम पुरानी कलयुगी दुनिया के रहवासी हैं या नई दुनिया के वासी हैं। हिंदी में लिखकर फिर अंग्रेजी गुजराती में ट्रांसलेट करें तो मनुष्य अपने से पूछें कि हम कहाँ के रहवासी हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग अभी है कहाँ? अभी तो कलयुग है। ज़रूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे ना। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। वहाँ अभी कैसे जाएंगे? अभी आया ही नहीं है तो वहाँ कैसे जाएंगे? यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ऐसे क्लियर कंट्रास्ट हो, बिल्कुल ऐसे करके समझाएंगे ना तो उन्हें बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। उसमें लिख दो भगवान वाच, हर एक अपने से पूछे मैं सतयुगी राम राज्य निवासी हूँ या कलयुगी रावण राज्य का निवासी हूँ। तो देखो बाबा कितनी अच्छी अच्छी युक्तियाँ बताते हैं, ज्ञान को कैसे दूसरों को समझाएं। तुम ब्राह्मण हो संगमवासी, तुमको तो कोई जानते ही नहीं, तुम हो सबसे न्यारे। तुम सतयुग कलयुग को यथार्थ जानते हो। तुम ही पूछ सकते हो कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो। यह तुम्हारा किताब भी बन सकता है। नई नई बातें निकालनी पड़े ना, जिससे मनुष्य समझें कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तुम्हारी यह लिखत देख आपे ही अंदर से पूछेंगे। इसको आयरन एज तो सब कहेंगे। सतयुगी डेटी राज्य तो इनको कोई कह ना सके। यह हेल है या हेवन, ऐसी फर्स्ट क्लास लिखत लिखो कि मनुष्य अपने को समझ जाएं कि हम बरोबर नरकवासी पतित हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है? उन्हें रियलाइज़ कराना कि इस समय क्या समय चल रहा है और हमारे अंदर कितने विकार हैं और हमें निर्विकारी बनना है। ये रियलाइजेशन कराने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं। हमारे में दैवी गुण तो है नहीं, कलयुग में सतयुगी कोई हो ना सके। ऐसे विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। जो ओटे सो अर्जुन, गीता में अर्जुन का नाम दिया है। बाबा कहते हैं यह जो गीता है उसमें आटे में लून यानी नमक है, बहुत थोड़ा सा ज्ञान है। लून और चीनी में कितना फ़र्क है? वह मीठा, वह खारा। श्री कृष्ण भगवान वाच लिखकर गीता ही खारी कर दी है। मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़ते हैं। बेचारों को ज्ञान के राज का भी पता नहीं है। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं और किसको पता ही नहीं। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु भगवान पढ़ाते हैं यह भूल जाते हैं। टीचर को ही भूल जाते हैं। नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं है। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट अपने टीचर को ही भूल जाए, परंतु यहाँ पर घड़ी घड़ी बच्चे क्या कहते हैं? हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं माया कम नहीं है, तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। माया कम नहीं है, तुम देह अभिमानी बन पड़ते हो, बहुत विकर्म बन जाते हैं। ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विकर्म ना होते हों। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता पूरा दिन हम आत्मिक स्थिति में रहें। ऐसा दिन है कोई? नहीं। थोड़ा भी बॉडी कॉन्शियस आया बस विकर्म बन गए।
एक मुख्य विकर्म यह करते हो जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो। बाप फरमान करते हैं, मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। यह फरमान मानते नहीं हैं तो ज़रूर विकर्म ही होगा, बहुत पाप हो जाते हैं। बाप का फरमान बहुत सहज भी है तो बहुत कड़ा है। बहुत सहज भी है तो बहुत कड़ा भी है। कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में बैठ नहीं सकते। अगर सारा दिन याद में रहे फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप ने समझाया है, इसमें मेहनत है। तुम वह जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस है, परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल ही अभ्यास नहीं है। वो तो है, परंतु याद की यात्रा का अभ्यास नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है नई बात। विवेक कहता है, ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल रोटी टुक्कड़ खाते हैं, वह भी बाबा की याद में। जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे, बाप को याद करते रोटी टुक्कड़ खाते रहें बस। परंतु क्या, माया याद करने नहीं देती। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। टाइम लगता है। कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए, यह हो ना सके। इसमें तो 2 बाप हैं। बेहद के बाप को अपना शरीर है नहीं, वह इनमें प्रवेश होकर बात करते हैं। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को यह श्रीमत देते हैं, क्या कि देह सहित सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम पवित्र आए थे, 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा पतित बनी है। अब पावन बनने के लिए क्या करो, श्रीमत पर चलो। तब बाप गारंटी करते हैं, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो पाप कटेंगे। तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर वहाँ देह भी कंचन मिलेगी, पवित्र बन जाएगी। फिर बॉडी भी पवित्र मिलेगी। जो इस कुल का होगा वह तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाएगा, कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है, पावन बनना है तो किसको दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान आएंगे। तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना, तुम भल सच बताओ व न बताओ, परंतु बाप खुद कहते हैं माया के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कभी विकर्म नहीं करना। तो साकार मुरली में बाबा ने कहा, परंतु फिर अव्यक्त वाणियों में बाबा ने यही कहा कि मनसा में भी विकल्प नहीं आना चाहिए। कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। तो यह कंट्रास्ट की बातें अच्छी रीति लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म नहीं लेते। कंट्रास्ट से ज़्यादा अच्छी तरह समझ जाते हैं। भक्ति और ज्ञान का
श्री कृष्ण और शिव बाबा का, है ना। बहुत ही अच्छी तरह क्लैरिटी से कंट्रास्ट लिखेंगे तो उससे क्या होगा, मनुष्य आत्माओं को बिल्कुल समझ आ जाएगी सही क्या है और गलत क्या है, कौन सा युग चल रहा है, हम पतित हैं या पावन है ना। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म नहीं लेते। वह सर्वगुण संपन्न देवता है। यह तो है ही बाप। तुमने देखा है पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए हैं मंदिरों में। इसका मतलब है कि वह इतना बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे। कोई ऐसे स्थूल रूप में इतने बड़े बड़े नहीं थे, परंतु इसका मतलब है कि वह इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे। बुद्धि विशाल थी, बुद्धि बड़ी थी। उन्होंने फिर शरीर को बड़ा बना दिया है, स्थूल रूप में बड़ा दिखा दिया है। तुम्हारे जैसी विशाल बुद्धि हम है ना, वास्तविकता में पांडव कौन है, हम हैं। तो तुम्हारे जैसी विशाल बुद्धि और कोई की हो ना सके, है ना। तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि, जो बाबा की बुद्धि में ज्ञान है वो अब हमारी बुद्धि में भी है। हमें तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान हो गया है। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर पैसे बर्बाद करते हैं। कितने वेद, शास्त्र, उपनिषद बनाए, कितना खर्चा किया। बाप कहते हैं तुम कितने पैसे गवाते आए हो। बेहद का बाप उल्हाना देते हैं। तुम फील करते हो बाबा ने पैसे बहुत दिए। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया। वह जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर उससे कमाई होती है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। यह ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे बेहद की बादशाही मिलती है। भागवत, रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं है, एम ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं। बाप जो नॉलेजफुल है वह बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है बिल्कुल नई पढ़ाई। वह भी कौन पढ़ाते हैं? भगवान। नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने यह पढ़ाई से ऊंच पद पाया है। कहाँ राजाई, कहाँ प्रजा। कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा पार है। स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ा सकते हैं, वह नहीं समझ सकते हैं ना कि हमने कितना ज्ञान धारण किया है। हम पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं या नहीं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना चाहिए। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। तुमको बनना है सोने की बुद्धि। वह उन्हों की बनेगी जो सर्विस में रहेंगे। सोने की बुद्धि किसकी बनेगी? जो सेवा में रहेंगे। बैच पर भी किसको समझा सकते हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो। बैच पर हमारा वर्षा लक्ष्मी नारायण का चित्र है। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। कहाँ 5000 वर्ष की बात, कहाँ लाखों वर्ष की बात। कितना फर्क है, कंट्रास्ट है ना पूरा। तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं है, जैसे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। पत्थर बुद्धि में कुछ भी अंदर जाता नहीं है, बिल्कुल स्टोन इंटेलेक्ट हो जाता है। यह बैज ही तुम्हारे लिए जैसे एक गीता है ना। ये भी बहुत ईश्वरीय गहरा ज्ञान दे सकता है बैच। इसमें सारी पढ़ाई है। मनुष्यों को तो भक्ति मार्ग की गीता ही याद रहती है।
अभी तुम जो बाप द्वारा गीता सुनते हो उससे तुम 21 जन्म के लिए सद्गति को पाते हो। शुरू शुरू में तुमने ही गीता पढ़ी है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। पूजा भी तुमने ही शुरू की है। अब पुरुषार्थ कर गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। हमने ही स्टार्ट किया था भक्ति मार्ग और अब हमें ही उन्हें भक्ति मार्ग से छुड़ाना है। कोई ना कोई को समझाते रहो, उसमें से एक दो निकलेंगे। अनेकों को समझाते हैं ना तो उसमें से भी एक दो निकलते हैं। अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं तो कोशिश कर अलग अलग फॉर्म भराए, अलग अलग समझाना चाहिए। नहीं तो उन्हों में एक भी ऐसा होगा तो औरों को खराब कर देगा। ऐसे ही होता है ना। अगर इकट्ठा समझाते हैं, एक को भी डाउट होगा ना, सबके मन में संशय आ जाता है। फॉर्म तो ज़रूर अलग भराओ, एक दो का देखे भी नहीं। ऐसे करते हैं ना लोग, तुमने क्या लिखा है तो उसका देख कर लिखने लग जाते हैं, तो वह समझ सकेंगे। यह सब युक्तियाँ चाहिए, तब तुम सक्सेसफुल होते जाएंगे। बाप भी व्यापारी है। जो होशियार होंगे वह अच्छा व्यापार करेंगे। ये ज्ञान रत्नों का व्यापार है ना। बाप कितना फायदे में ले जाते हैं। झुंड इकट्ठा आए तो बोलो फॉर्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंडेड हों तो इकट्ठा बिठाकर पूछना चाहिए। बाबा ना सारी युक्तियाँ बताते हैं कि कैसे ग्रुप्स को डील करना है। गीता पढ़ी है, देवताओं को मानते हो। बाबा ने कहा है भक्तों को ही सुनाना है, क्योंकि जो भक्त हैं भक्ति करते हैं तो भक्ति का फल ज्ञान लेने का अधिकार भी है उन्हें। हमारे भक्त और देवताओं के भक्त वह जल्दी समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर नहीं है, इतना इजी नहीं है। दे अभिमान कड़े ते कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। ये बॉडी कॉन्शियसनेस ना छूटती नहीं है, बहुत गंदी बीमारी है। जब तक दे अभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए, अशरीरी बनकर जाना है। यहाँ क्या रखा है? बाबा ने कहा है मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ता है यह अच्छे मददगार बनेंगे कल्प पहले मिसल। अच्छा, हम एक मीठे से किरते बच्चों फिर माता पिता का याद प्यार और रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में ज़रूर रहना है। दूसरा, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो, हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर वापस जाना है। ये अभ्यास करना है। वरदान है योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार है। तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो
कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। सबसे पहले योग का प्रयोग अपने संस्कारों को बदलने में करना है, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी हैं। तो क्या करना है? अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है। स्लोगन है, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। अनुभवी आत्माएं कभी भी वायुमंडल या संग के रंग में नहीं आ सकती। अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ का पॉइंट है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्नहर्ता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न। तो ये अभ्यास करेंगे आज विशेष। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का, डबल लाइट स्थिति का विशेष अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे
हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है, परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे